सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से त्रयोदशी के सुबह सुबह 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ। कुछ भी कहो, खुलकर कहो, आवाज़ किसी के नाम की हो, अगर गलत तो जरूर पुकार देना। शीर्षक पढ़ चुके हैं बाबा रामदेव, जो शाकाहारी के सबसे बड़े मसीहा कहे जाते हैं, हमेशा अगुवाई रहते हैं, दंत मंजन के नाम पर मांसाहार परोसते हैं। विश्वास नहीं होगा आपको, क्योंकि जब तक ये बात सामने नहीं आती है तो ऐसा ही लगता है कि दिव्य दंत मंजन लाखों करोड़ों द्वारा इस्तेमाल होता है आज की तारीख में, पर उसके अंदर मांस के अवयव हैं। विश्वास नहीं होगा ना आपको, उस पर हरे का ठप्पा लग रहा है। तब भी ये आरोप लगाया है शशा जैन एक एडवोकेट ने। नोटिस भेजा है, लीगल नोटिस बाकायदा बाबा रामदेव जी को, उनकी पतंजलि कंपनी को और बाल किशन जी को भी, सबको, डायरेक्टर्स, सीईओ को भी और कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को भी। पर इससे पहले जरा सुनते हैं हमें बाबा रामदेव जी इसके बारे में क्या कहते हैं। सुनिए जरा। सप्ताह में कम से कम 3-4 दिन ये मंजन किया करें। जिनको भी दांतों की समस्या है, पैरिया है, दांत मसोड़े सूज गए बे, ये मंजन बहुत अच्छा है, इसका विकल्प नहीं है। मैं तो कहता हूँ सबसे अच्छी है दांतुन जो न कर पाए मंजन, और दांतुन और मंजन के बाद तीसरा नंबर आता है टूथपेस्ट का। 2 दंत कांति हम आपको देते हैं, ये तीसरे नंबर पर है, लेकिन सबसे पहले ये आ गया। जब तक मुंह में झाग ना भर जाए ना, लोगों को मजा ही नहीं आता, गलत आदत पड़ गई। फ्रेशनेस झाग आने से नहीं आती, आप ये मंजन करो ना, फ्रेशनेस ऐसी रहेगी। हाँ, ज़्यादा बड़े बोलने से पहले इस दिव्य दंत मंजन जो बहुत पॉपुलर है, गांव-गांव में लोग लेते हैं, अरे सारे शाकाहारी भी लोग खाते हैं, और ये कहते हैं पायरिया क्या सब बीमारी दूर करता है, जैसा रामदेव जी बता रहे थे। अब तो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े खरबपति बिजनेसमैन। हाँ, इसमें पहले देखिए दिव्य दंत मंजन का देख रहे हैं इंग्रेडिएंट्स, यानी इसमें क्या क्या शामिल है। उसमें जो लिखा है वही बात करते हैं। ये क्यों कहें, उसके अंदर छिपा हुआ लिखा है कि एक्स का मतलब ये होता है, गूगल में क्यू का मतलब ये होता है, नहीं। आप यहाँ देखिएगा, इंग्रेडिएंट्स के दूसरे पन्ने पर नीचे से चौथी लाइन में लिखा है समुद्री फैन। बस अब समझते क्या है समुद्री फैन को। कई लोग कहते हैं समुद्री झाग के रूप में होगा, कोई बात नहीं है, अरे लिखा है नाम सही है। अब इसके लिए जरा पहुंच जाइए गूगल अम्मा के पास, समुद्री फैन की जरा जानकारी लेते हैं। समुद्री फैन होता क्या है, आयुर्वेद.com की साइट से ले रहे हैं हम, किसी और जगह से नहीं। आयुर्वेद क्या कहता है, समुद्र में एक कटल फिश होती है समुद्र में, जब वह मर जाती है ना, उसकी हड्डियाँ तैरती रहती हैं। उन हड्डियाँ जब फैलती रहती हैं, बहुत बड़ी मात्रा में होती है, और जब इकट्ठी हो जाती है उसे निकालते हैं और उसे कहते हैं समुद्र फैन, यानी कटल फिश की हड्डियाँ, जिसको शामिल किया जाता है इस दिव्या दंत मंजन में। यह आरोप भी लगाया गया है। जैन एडवोकेट शशा जैन दिल्ली से, इन्होंने यह लीगल नोटिस भेजा है पतंजलि आयुर्वेद कंपनी को। बाबा रामदेव जो सीईओ हैं कंपनी के, डायरेक्टर हैं बाल किशन जी, उनको भेजा गया है कि 15 दिन में इस पर स्पष्टीकरण चाहिए। उन्होंने साफ साफ इसके अंदर 4 बिंदु इसके अंदर लिखे हैं। बड़े गंभीर आरोप है, जो शाकाहार के अंदर शहंशाह कहे जाते हैं, जो हमेशा मांस का विरोध करते हैं, मांसाहारी का विरोध करते हैं, नाना वेज का विरोध करते हैं, इस नॉन वेज के नाम वाले पर नॉन वेज ही परोस रहे हैं अपने दंत मंजन के अंदर। कहते हैं बहुत बढ़िया है, पायरिया दूर करेगा, सब कुछ करेगा, पर जो विरोध करते हैं और अन्य ब्रांडों का, आज अपने मंजन के अंदर क्या मांस परोसते हैं, इस बारे में ये लीगल नोटिस दिया गया है। आपको इसके 4 बिंदु एक एक करके दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पहला दावा ये किया गया इसमें कि आपकी में ध्यान लगा रही हैं शशा जैन कि आप अपनी कंपनी जो समुद्र फैन है उसे दिव्या दंत मंजन में यूज़ कर रहे हैं, और उसके ऊपर गजब की बात है, भूरे निशान की बजाय आप उस पर हरा निशान लगा रहे हैं, यानी यह पूर्ण रूप से शाकाहारी है, क्योंकि शाकाहार के बारे में बोलते हैं। दूसरे में उन्होंने कह दिया कि समुद्र फैन जो आपने इस्तेमाल किया है वह वास्तव में मांसाहारी इंग्रेडिएंट है, और इसको आप शाकाहारी प्रोडक्ट के रूप में बेचकर ग्राहक के अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन कर रहे हैं कि आप यह उनके आस्था से, विश्वास से खेला जा रहा है। यह तीसरे पॉइंट में साफ लिख दिया है कि मैं, मेरा परिवार, रिश्तेदार, कुलीग, दोस्त सब इस दिव्य दंत मंजन को इस्तेमाल करते हैं।
जैन हैं, शाकाहारी होते हैं, अरे बड़ी मात्रा में क्या, आज तो बहुत बड़े हिंदू भी हमारे शाकाहारी भाई हैं। यह सब इसका इस्तेमाल करके दिव्य दंत व्यंजन लेते हैं और समुद्री फेन को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और आप हरे का ठप्पा लगाते हैं पतंजलि प्रोडक्ट्स पर, जिनका बहुत से लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं। और चौथे पॉइंट पर उन्होंने साफ कह दिया, क्योंकि इसको स्वामी रामदेव जी की मोहर लगी हुई है, आशीर्वाद मिला है, उनका मिला है, तो केवल उनके नाम से ही यह प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाता है। पतंजलि के कई प्रोडक्ट उन्हीं के आंख बंद करे लोग उन पर विश्वास करके खरीदते हैं, क्योंकि शाकाहारी हैं, इस तरह की बात करते हैं, पर और हर तरह के पारदर्शी और एथिक्स का पालन करते हैं। पर यहाँ पर यह ग्रीन निशान क्यों लगाया गया है, आज इस पर प्रश्न चिन्ह है। किसी मछली की हड्डियों को इसमें इस्तेमाल किया गया है, इसलिए 15 दिन का नोटिस दिया गया है कि आप स्पष्ट करें कि यह क्या है। शशा जैन के इस लीगल नोटिस पर आज आपके सामने लाए, इसलिए कहते हैं किसी के नाम के पीछे मत जाना, आंखें दी हैं भगवान ने दो दो, देख कर कुछ लेना। जिन्होंने आज दिव्य दंत मंजन को इस्तेमाल कर लिया हो अब तक, तो वह कैसे कहेंगे भाई मैं शाकाहारी था। जिस तरीके से आप देख रहे हैं जगह जगह आंगनवाड़ी में सरकार द्वारा उन बच्चों को जो ना समझ हैं, जानते नहीं हैं, उन्हें भी परोसे जा रहे हैं अंडे, और यहाँ पर दंत मंजन नाम पर एक हमारे बड़े बाबा रामदेव जी की ओर से इस तरीके से यह आरोप शशा जैन जी ने लगाया है। और हम सबके कान खड़े कर रहे हैं, सावधान, कोई भी चीज़ खरीद कर हमेशा आँख और कान खुलकर देख कर ही परख कर कोई चीज़ खरीदिए बाजार में। श्रेष्ठतम चर्याओं में गिने जाने वाले आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनिराज 60 संघ की पिच्छी के साथ इनके सानिध्य में आगामी श्रुत पंचमी 24 मई को, जी हाँ, बहुत से लोग श्रीफल चढ़ाने आएंगे, हमारे यहाँ चौमासा हो जाए, हमारे यहाँ चौमासा हो जाए, एक कतार लगेगी जागृति एनक्लेव मंदिर में दोपहर को 2 बजे से। पर आज हम आपसे इसलिए नहीं आए कि आप चौमासे में श्रीफल चढ़ाने आ रहे हैं, हम आपके पास इसलिए आए हैं कि बच्चों के संस्कार के लिए यह अतुलनीय अवसर दिल्ली में ऐसे विरले ही कभी कभार शायद मिले होंगे। 60 संघ की पिच्छी दिल्ली वालों ने इस सदी में, इस 20वीं सदी के 21वीं सदी में भी नहीं देखी होगी। वह तो अलग बात है, अपने अपने बच्चों के अंदर कहते हैं जब बच्चे में दिमाग कमज़ोर ना हो जाए, मेमोरी पावर मजबूत हो, याद करे, अच्छे नंबर लाए, पढ़े, दिमाग तेज हो। आप यही तो चाहते हैं अपने बच्चे से, क्योंकि फिर चाहते हैं इस कम से कम दुनिया में वह आगे की दौड़ में शामिल तो हो। बस उसके लिए कहते हैं एक प्रकार से वह संस्कार मिल जाए, वह मंत्र मिल जाए अचूक कि जो उसके लिए फलीभूत हो जाए। इस जब पौधा होता है वट वृक्ष बनने से पहले ही उस वट वृक्ष का रूप को आकार देने के लिए यह मंत्र उसमें बहुत बड़े काम करते हैं। ऐसे संस्कार मिलेंगे बच्चों को। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एक नंबर जो लिख रहे हैं 9910690825, इस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें बच्चे का पूरे नाम पते के साथ। 2 बजे 24 मई को आपको पहुंचना है। आपके साथ बैग मिलेगा, वहाँ पर आपको कार्डबोर्ड मिलेगा, बच्चे को ड्राइंग बुक कार्ड भी मिलेगा, जिसमें वह सुबह आचार्य श्री वैसा मंत्र बताएंगे जिसको वह अपनी पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक में लगाएंगे, याद करेंगे, और फिर देख लीजिए ज्ञानावरणीय कर्म का कैसे शयोपशम होता है। मैं तो कहता हूँ कि छोटे बच्चों के लिए नहीं, बड़ों को भी आना चाहिए। वाइट ड्रेस पहनकर आना है, उस दिन टोपी लेकर आना है, टोपी आपको वहाँ भी मिल जाएगी, बैग भी मिलेगा, आपको गत्ता भी मिलेगा, कहते हैं मोटी मोटी भाषा में, कलम मिलेगी लेखनी वाली, पुरानी वाली, प्राचीन में। आप वह केसर से जब मंत्र लिखेंगे डिब्बी में मिली केसर अंदर, देखिएगा आपके जीवन में कैसे परिवर्तन होता है। हाथ कंगन को आरसी क्या होता है और पढ़े लिखे को फारसी क्या होता है। अगर आपको अपने ज्ञान की ये जो मिटी हुई कषाय की बिछी हुई कालिक है उसको हटाने के लिए 24 मई शुद्ध पंचमी दोपहर 2 से 5, और महिलाओं के लिए जिनवाणी सजाओ प्रतियोगिता भी है। मंदिर से अपनी जिनवाणी लीजिए, खूब सजा के लाइए, और कई बड़े बड़े पुरस्कार पाइए चांदी के सिक्कों के रूप में। 2 बजे पहुंच जाइए आप भी उस जिनवाणी से जो लेकर जागृति एनक्लेव दिल्ली के दिगंबर जैन मंदिर में। फिर मिलेंगे आपसे 8 बजे। सादर जय जिनेंद्र।